सभी को परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में से। आज परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया, उसका हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में से। आज खुदा की शाम आते से हम सबके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दी, जो आज हम लेकर के अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। हम उस खुदा का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में से। आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम राम विश्वकर्मा है। मैं फ़तेहपुर ज़िले का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश के फ़तेहपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। परमेश्वर ने मुझे चुना, आज आप सबके बीच में मुझे लेकर के आया। परमेश्वर ने एक चैनल बनाया आप सबके लिए, आराधना स्तुति केंद्र, जहाँ पर आप सबको उस खुदा की, उस परमेश्वर की बातों को बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना। और आज जब चुना है खुदा परमेश्वर ने, आज मुझे हर एक जगह से, हर एक चीज़ से मुझे खुदा ने बनाने की कोशिश की। परमेश्वर को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वह मुझसे कहता है, मेरे बच्चे, यदि तू मुझ में बना रहेगा और मेरा वचन तुझ में बना रहेगा, तो तू जो चाहेगा तेरे लिए वो हो जाएगा। यीशु के नाम से हालेलुया। वह खुदा जो कहता है वह हम सबको करके दिखाता है। वह हमारा परमेश्वर बहुत ही बड़ा और बहुत ही महान है। वह अपने पुत्र के माध्यम से हमें जीवन की आशीष देता है। वह अपने पुत्र के माध्यम से हमें पवित्र आत्मा के ज्ञान देता है। हम उस खुदा का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में से। मैं आप सबको बता देता हूँ, मैं इस वचन में कैसे आया, मैं इस वचन को कैसे जान सका, ये मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट से बताता हूँ। ठीक है? ये मेरी समझ लीजिए, मेरी गवाही है, क्योंकि देखिए जब तक आप मेरे बारे में नहीं जानेंगे जब तक आप मेरे बारे में जानेंगे नहीं परमेश्वर मुझे कैसे लेकर के आया, कैसे नहीं लेकर के, तब तक आप कैसे समझेंगे। ओके? तो ये परमेश्वर का एक चैनल है, आराधना स्तुति केंद्र। आराधना स्तुति केंद्र, जहाँ पर परमेश्वर आपको हर एक चीज़ की आशीष देगा। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आप सबको एक ढेर सारा जीवन का ज्ञान देगा, जहाँ पर परमेश्वर आपको हर एक चीज़ को लेकर के आपके जीवन की सारी बातों को बताएगा कि मेरे बच्चे, तुझे क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। हमें उस खुदा का धन्यवाद करना होगा कि वह खुदा हमें इतनी ऊंचाई पर ले जाता है। वह खुदा हमें पवित्र आत्मा के माध्यम से स्वर्ग की ओर ले जाता है। इसलिए आज मैं उस खुदा का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं अपनी गवाही को बताता हूँ। आज से करीब आप मान लीजिए करीब हो चुके हैं 4 साल। 4 साल नहीं, मान 5 साल हो चुके हैं, आज से 5 साल, 2024 आने ही वाला है। ओके? तो इधर 4 और हाँ, मान लीजिए 5 या 6 साल हो चुके हैं। क्या हुआ, 2018 का लास्ट दिसंबर पर चल रहा था, यही महीना चल रहा था दिसंबर, ठीक है? जब ये दिसंबर महीना चल रहा था तो क्या हुआ कि हमारे पिताजी कलीसिया में गए। हमारे पिताजी नहीं गए, परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, कहा, "आ मेरे बच्चे, तू मेरे दरवाज़े आ, तू मेरे पास आ, मैं तुझे आशीष दूँगा।" परमेश्वर ने कहा, "आ, तू मुझे स्वीकार कर, जिससे कि मैं तुझे स्वर्ग के लिए स्वीकार कर सकूँ।" जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि पहली बात ये कि हमारे घर में क्या होता था, हमारे घर में पहले के समय थी क्या बातें होती थी कि मेरे बड़े भैया थे। उनकी एज करीब हो चुकी है आज 39 या 38, हाँ 35 हो चुकी है, करीब 35 वर्ष। उनकी 35 वर्ष आयु हो चुकी है। जानते हैं उनकी शादी नहीं हो रही थी। उनको पैर से प्रॉब्लम थी, चलते थे, सब कुछ था, बट वो गाड़ी नहीं चला पाते थे। जब वो गाड़ी नहीं चला पाया करते थे, जानते हैं कोई प्रॉब्लम हुई, कोई इश्यू हुआ, जिस वजह से उनके रोज़ आया करते, उन्हें देख कर के लड़की वाले चले जाया करते थे। इसी तरह खूब गए, खूब आए हमारे पिताजी, कहीं कितना दूर-दूर गए रिश्तेदारी रिश्ते के लिए, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। लेकिन इसी तरह कितना पैसा हमारे पिताजी ने बर्बाद किया, बहुत पैसा बर्बाद किया पिताजी ने हमारे पिताजी ने खूब पैसा है, पता नहीं कहाँ से कितना-कितना नहीं खर्च किया। हमने हर जो व्यक्ति आता था हमारे घर पे, हम उसे हर इतना अच्छा से अच्छा नाश्ता, ब्रेकफ़ास्ट एंड फूड मटेरियल जितना भी अच्छा होता था, उसे उतना अच्छा ला कर के दिया करते थे। उसे उतना अच्छा ला कर के दिया करते थे। लेकिन आया करते, खाकर चले जाया करते। हमारे पिताजी हर एक जैसी लड़की को करने के लिए तैयार थे, अंधी, गूंगी, बहरी सब तरीके करने के लिए तैयार थे।
लेकिन वो जो लड़की वाले होते थे वो मना कर देते थे। कहते थे कि मैं शादी नहीं कर पाऊँगा भैया, कुछ प्रॉब्लम है। जब ऐसा हुआ तो हमारे पिताजी सब चीज़ों से थक गए। जब पिताजी हमारे थक गए तो 2018 में हमारे पिताजी को वचन मिला हमारे दादाजी के माध्यम से। यानी कि हमारे बड़े पापा जी के माध्यम से मिला, जिनका नाम राम नरेश विश्वकर्मा है, जो कि इस समय इस दुनिया में नहीं है। बड़ी दुःख की बात है। तो उनके माध्यम से हमारे पिताजी देखा करते थे हर रविवार को वो कहाँ जाते हैं। उन्होंने हमसे नहीं बताया कि हम यहाँ पे जाते हैं, तो हमारे पिताजी ने उनको देखा, "आप भैया कहाँ जाते हो भाई? कहाँ जाते हो बताओ कि?" तो उन्होंने नहीं बताया। फिर हमारे पिताजी एक दिन चोरी-चोरी उनके पीछे चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए। जब उनके पीछे-पीछे गए तो जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने देखा कि अरे वाह! यहाँ पे कलीसिया कैसी? यहाँ पे इतने लोग क्यों इकट्ठे हैं? जब ऐसा हुआ तो वहाँ पे हमारे पिताजी गए। वहाँ पे जब उन्होंने परमेश्वर की बात को सुना, ढेर सारी परमेश्वर की गवाहियों को सुना, तो जानते हैं हमारे पिताजी ने कहा, जब पहले दिन गए थे तो इतना उन्हें नहीं जानकारी थी। जब वहाँ से आए तो उन्होंने बताया कि अरे! वहाँ पे ऐसा होता है कि हर एक जीव के जीवन में काम होता है। परमेश्वर उन्हें बहुत अच्छा करके रखता है, वो सब लोग जो माँगते हैं उन्हें मिल जाता है। शायद हम भी अगर कुछ माँगे तो हमें भी मिल जाएगा। तो पिताजी सबसे बता रहे थे, मैं अभी सुन ही रहा था वहाँ पे बैठे-बैठे, मुझे कुछ काम था नहीं। मैं इस टाइम 8th क्लास में था, 8वीं कक्षा में था। जब ऐसा हुआ तो हमें कोई लेना-देना नहीं था, हमने कहा कोई बात नहीं, होता है सब। तो हम सोचे कि अरे नहीं, वहाँ पे अगर ऐसा होता तो कोई प्रॉब्लम हो कि हम पढ़ लिख रहे थे। पढ़ लिख अभी भी रहे हैं, लेकिन जानते हैं तब हमें एक साइंस के शैतान ने हमें सोचने की मजबूर किया कि तुम क्या हो, तुम भ्रम बहक जाओ, तुम उस रास्ते से बहक जाओ, दूर हो जाओ। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूँगा। उस परमेश्वर ने कहा मैं इसको विश्वास दिलाऊँगा और ये मेरे जीवन में आएँगे, मेरी बातों को मानेंगे, मेरे वचन को मानेंगे और मेरे जीवन का अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जब ऐसा हुआ तो खुदा ने चुना पिताजी को हमारे, और इसी तरह हमारे पिताजी 2 बार, 3 बार, 4 बार गए। करीब जब महीने जाने लगे तो वहाँ पे भजनें होती थी, सारी चीज़ें होती थीं। हमारे पिताजी पहले हनुमान जी के भक्त रहा करते थे, तो उन्हें सब गाना-पीना सब आया करता था। तो वो भी भजन गाया करते थे। बट एक दिन क्या हुआ, मेरे पास लेकर के आए, मैं नहीं, हम 5 भाई हैं। बड़े वाले भैया का नाम हमारे राजू विश्वकर्मा, छोटे वाले भैया का नाम हमारे राम विश्वकर्मा और मेरा राजा विश्वकर्मा एंड मेरा नाम है राम विश्वकर्मा। मेरे छोटे वाले भाई का नाम लखन विश्वकर्मा है और मेरे सबसे छोटे वाले भाई का नाम रवि विश्वकर्मा है। जब ऐसा हुआ तो हम पाँचों के पास क्या गए थे कलीसिया, वहाँ से कुछ भाई जो बहन रहे होंगे उनसे कहा कि भैया मुझे भी ये भजन यहाँ लिख कर के दे दीजिए, जिससे कि क्या हो, मैं अपने बच्चों को इन्हें सुनाऊँ और मेरे बच्चे पढ़ें। जब ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा भजन दे देते हैं लिख कर के। आप क्या कीजिएगा, बच्चों से कहिएगा, बच्चे आपकी याद करेंगे। तो हमारे पिताजी वहाँ से भजन लिखवा कर के लाए, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, परमेश्वर पिताजी मेरे। ये वाला भजन हमारे पिताजी लिखवा कर के लेकर आए वहाँ से। और जब वहाँ से भजन लिखवा कर लाए, तो क्या हुआ, उन्होंने हम पाँचों भाई से कहा, उन्होंने हम पाँचों भाई से कहा कि जो कोई भी इस भजन को याद कर कर सुना देगा, जो कोई भी इस भजन को याद करके सुना देगा, उसे मैं ₹500 दूँगा। उसे मैं ₹500 दूँगा। तो हमें पैसे की लालच थी और उस समय मुझे चाहिए था स्कूल की मुझे एडमिशन फ़ीस चाहिए थी। मुझे ड्रेस के लिए कुछ कपड़े चाहिए थे, तो मैंने सोचा कि इसके माध्यम से कुछ न कुछ आ ही जाएँगे। जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, हमने सबसे पहले सुनाया। जब हमने सुना दिया तो हमें ₹500 हमारे पिताजी ने दिए और पिताजी ने कहा कि बहुत अच्छा आपने सुनाया, और मुझे अभी भी वो पूरी तरीके से, पूरी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अभी भी लर्न है वो। हैं? तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें मुझे अभी भी तब याद थी, लेकिन मैंने बस पैसे की लालच में याद किया था। जब मैंने पैसे की लालच में याद किया तो 2 से 3 दिन के बाद मुझसे भूल गई। कुछ पॉइंट्स याद थे बट कुछ कहीं-कहीं भूल जाता था तो प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक बार फिर दूसरे संडे को गए हमारे पिताजी, तो वहाँ से उन्होंने प्रार्थना लिखवा कर के लाए थे और उस प्रार्थना में लिखा था,
धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज का जो दिन है तेरी स्वर्ग की ओर से खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारी गलतियों को माफ कर दे खुदा, और हमें अपने हाथों से संभाल करके हमें स्वर्ग की ओर ले चल। आज मैं अपने आप को तेरे बलवंत हाथों में सदा सदा के लिए सौंप कर विश्वास करता हूँ खुदा कि तूने हमारी रक्षा सुरक्षा की, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और हे पिता, तू जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, तेरी जैसी इच्छा, तेरी जैसी स्वर्ग में इच्छा पूरी होती उसी तरह धरती पर भी हो। और जिस प्रकार यह हुआ परमेश्वर, यदि हमने किसी को तो हमारे पापों किसी के पापों को क्षमा किया, उसी तरह तू हमारे भी पाप गलतियों को क्षमा करे, क्योंकि क्योंकि महिमा और पराक्रम सदा तेरी ही रहे। आमीन। इतना लिखा हुआ था और मुझे क्या करना था, सुनाना था। पिताजी हम पांचों भाई से लेकर क्या इतना लिखवा कर लाए और कहा कि जो कोई भी इसे सुनाएगा पढ़ करके उसे मैं 1,000 रुपये दूंगा। उसे मैं 1,000 रुपये दूंगा। तो मैंने कहा अरे वाह, 1,000! एक भजन थी जिसका 500 रुपये और इस प्रार्थना का 1,000। क्या हुआ, 1,000 रुपये। मैंने कहा अरे वाह, मुझे क्या याद करके सुना देना। तो उस टाइम मुझे सारी चीज़ें याद ही करना था, मेरा एग्ज़ाम टाइम था। मैंने कहा चलिए हो जाएगा, याद करते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। जब ऐसा हुआ तो हमने 2 दिन के अंदर याद करके सुनाया। पिताजी ने हमारे 1,000 रुपये वो दिए। जब 1,000 रुपये उन्होंने दिया तो हमें बहुत खुशी हुई, बहुत हम खुश हो गए। जब ऐसा हुआ तो फिर परमेश्वर ने क्या किया, एक दिन अपने जन को हमारे पिताजी के पास भेजा। जब परमेश्वर ने अपने जन को हमारे पिताजी के पास भेजा तो हमारे पिताजी उससे बतला रहे थे कि हमारे राम बेटे को क्या होता है, परमेश्वर की भजन बहुत अच्छी तरीके से याद है, उसे प्रार्थनाएं बहुत याद हैं, प्रार्थना बहुत अच्छी करता है। और हम छत पर से सुन रहे थे। हमने कहा यार ये बताइए कौन आ गए कौन नहीं आ गए। मैंने पैसे के लालच में सुनाया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब ऐसा हुआ तो मुझे बहुत डर लगने लगा, मेरा दिल धक 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 इंजन की तरह चलने लगा, कड़ 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 दौड़ने लगा। जब ऐसा होने लगा तो मैंने कहा अब क्या बताऊँ, कहीं पापा जी बुला लेंगे तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी पिताजी की हमारी। इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे को इतना आता है, अगर हम नहीं सुना पाएँगे तो हमारी बहुत इंसल्ट होगी, पापा की हमारी नहीं होगी। क्योंकि पिताजी ने हमारे ऊपर विश्वास करके कहा था कि हमारे बच्चे को पूरा याद है। तो फिर हमने क्या किया, अच्छे तरीके से उसे लर्न किया, हमने कहा अब कभी नहीं भूलेंगे। जब उसे अच्छे तरीके से याद कर लिया तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई। तब इसी तरह धीरे-धीरे बढ़ते गए, खुदा ने हमें बढ़ाया। तो मुझे फिर एक दिन क्या हुआ, मैं हमेशा नवरात्र का टाइम रहता था, जब कभी भी होता तो रामायण पढ़ता था मैं। एंड हनुमान चालीसा, जो चालीसा होती थी सब मुझे आती थी। मुँह ज़बानी आती थी। हैं? और भी सारी चीज़ें मुझे बहुत एकदम कंठस्थ याद हो गई थी, कुछ सारी चीज़ें, जिसे मैं नहीं भूलना चाहता था। तो एक दिन पिताजी ने हमारे कहा कि अच्छा राम तुम बताओ, यदि कोई व्यक्ति 2 नावों पर पैर रखे, तो क्या वो जल्दी पार हो जाएगा कि देर में पार होगा? हमने कहा पिताजी, पहली बात यदि कोई 2 नाव पर पैर रखता है तो पहली बात तो पार ही नहीं कर पाएगा। किस-किस को सँभालेगा वो 2 नाव में? वो 2 नाव को किस-किस को सँभालेगा? एक पैर इस पे रखेगा, एक पैर उस पे रखेगा। जब एक पैर रखेगा और उसे चलाने के लिए भी तो चाहिए, और जब वो चलाना स्टार्ट कर देगा तो जो नाव की दिशा होगी वो चेंज होती जाएगी। और जब वो नाव की दिशा चेंज होती जाती है तो व्यक्ति पार नहीं होता है, बल्कि उसी मझधार में क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो पिताजी ने कहा उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी होगा। यदि तुम्हारे घर में तुम कलीसिया में परमेश्वर के वचन को भी मानो और तुम इधर भी चलोगे तो तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होगा। तुम बीच मझधार में फँसे के फँसे रह जाओगे। लेकिन मैं क्या कहा करता था, पापा जी आप क्यों नहीं सोचते कि भगवान तो सब है, हम विश्वास करते हैं ना उन पे। हम विश्वास करते हैं, हम चाहे जिसको पूजें। तो पिताजी ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मुझे बताओ, यदि मैं तुम्हारा बाप मैं तुम्हारा बाप हूँ और यदि तुम मेरे सामने किसी दूसरे को अपना बाप कहोगे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? मैंने कहा काहे अच्छा लागी? हमार बाप्पा तो आप हो, हम आपको अच्छे ला हम तुम आप हमारे पापा क्यों हैं? तो कहा इसी तरह खुदा भी एक है। यदि हम उसे छोड़कर किसी दूसरे को पूजेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करता है? हमें क्रोधित होता है कि मेरा बेटा होकर के किसकी उपासना करता है। जब ऐसा हुआ तो उस दिन खुदा ने मुझे वचन दिया, एक वचन दिया था खुदा ने कि
भैया मेरे यहाँ कलेक्शन स्टार्ट हो गई थी करीब हम्म, मेरे ख्याल से 2021 में। मेरे यहाँ खुद कलेशिया 2021 में स्टार्ट हो गए थे घर में। जब एक स्टार्ट हो जाया करती थी तो मुझे भजन नहीं आते थे, मुझे ना तो वचन आता था। मैं सिर्फ ऐसे पढ़ा करता था, एक वचन ले लिया करता था, उसमें पढ़ता था, परमेश्वर ने तो हमें अपने वचन से आशीष दिया, अपने आप को हमें नहीं परखना चाहिए, हमारा परखने वाला परमेश्वर है। जब ऐसा कहा तो क्या हुआ, हमारे पिताजी ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम अभी तुम्हारा इंटर आने वाला है, तुम इंटर में ये सब करोगे? हाँ, इस तरह बताया जाता है कोई चीज? मैंने कहा मुझसे थोड़े ना बनता है। तो मेरे पिताजी ने कहा खुदा से मांगो, लिखा है वचन में। परमेश्वर ने कहा, मुझे पिताजी ने मुझसे कहा कि बच्चे, बेटा, परमेश्वर कहता मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मैंने कहा ठीक, मैं मांगूंगा, मुझे मिल जाएगा। जब ऐसा हुआ तो मैं एक दिन फिर रविवार को मेरे यहाँ कलीसिया होती, तो रविवार को क्या हुआ, मुझे भजन नहीं आते। और जब मुझे भजन नहीं आते तो मुझे कह दिया कि खड़े हो जाइए। मैं खड़ा हो गया, मेरे घर में मैं ही था, मैं खड़ा हो गया वहाँ पे। जब मेरे घर में कलीसिया खड़ी हुई तो क्या हुआ, जो मेरे यहाँ लीडर जन आते थे, काली दीन, काली दीन नाम है उनका, पास्टर काली दीन है, वो हमारे यहाँ के ही थे, थोड़ा दूर गाँव पड़ता है, करीब 1.5 किलोमीटर तक का, और वहाँ के थे। वो आया करते थे तो क्या किया करते थे, शायद परमेश्वर उनके अंदर रहकर कहता था इसका उपहास उड़ाओ, इसका उपहास उड़ाओ, जिससे कि अपने आप को शर्मिंदा महसूस होकर के क्या करे, मेरे वचन की ओर बढ़ने की कोशिश करे। तो क्या हुआ करता था, वो कभी कभी चिढ़ाया करते थे। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं याद करके दिखाऊंगा, अब मैं याद करके दिखाऊंगा। उसी बात क्या एक वीक फिर आ गया, तो वहाँ पे उनकी बच्चियाँ आई, काली दीन भैया की कुछ बच्चियाँ आई, 2 हैं बच्चियाँ आई। वो बच्चियों ने क्या कि बहुत अच्छे भजन गाए, इतने अच्छे तरीके से भजन गाए कि सब लोग नाचने गाने लगे, झूमने उछलने कूदने लगे। ज़्यादा बड़ी नहीं थी, करीब कोई 5th क्लास में पढ़ रही थी एक बच्ची, और एक 8 की कक्षा में थी, और मेरा उस समय 11th चल रहा था 2021 में। जब ऐसा हुआ तो जानते हैं क्या हुआ कि धीरे-धीरे मुझे बहुत प्रॉब्लम, मैंने कहा ये बताओ मुझसे छोटी-छोटी बच्ची हो हैं, ये कैसे याद कर लेती हैं? मुझे भी याद करना होगा, नहीं तो क्या होगा, मेरे पापा का अपमान होगा। मेरे पापा का यानी कि मेरे खुदा का अपमान होगा। मेरे खुदा का अपमान होगा, मेरा परमेश्वर कहता है ऐ मेरे बच्चे, यदि तुझे मेरी बात का ध्यान हो, तो तू मेरे ऊपर विश्वास करना, और परमेश्वर की बात, मेरी बातों को मान करके मेरे वचन पे चलना, क्योंकि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे अंदर पवित्र आत्मा ठहराऊंगा। जब ऐसा खुदा ने मुझे बताया तो मैंने कहा हाँ खुदा, मुझे विश्वास है, मेरा परमेश्वर देने वाला तो यहोवा है। जब ऐसा हुआ तो मेरे पिताजी ने कहा देख, मैं तुझे फिर से वचन बताता हूँ। मेरे पिताजी ने कहा तुम देखो, तुम ये मत सोचो कि तुम इतने बड़े हो गए हो। लिखा परमेश्वर के वचन में, जब क्या हुआ, एक दाऊद नाम का व्यक्ति, दाऊद नाम का राजा रहा करता था, जब उसका पहला युद्ध हुआ था तो क्या हो रहा था, एक फिलिस्तीनियों के साथ उसका युद्ध हो रहा था। तो उस फिलिस्तीनियों में से क्या था, एक बहुत ही बड़ा क्या रहता था, बहुत ही बड़ा व्यक्ति था, जो, और हमारा दाऊद करीब 15 वर्ष का था। जब ऐसा हुआ तो अब बताइए दाऊद कहाँ बच्चा, और वो इतना बड़ा था कि दाऊद से करीब 3 से 4 गुना बड़ा व्यक्ति था। जब ऐसा हुआ तो वह सब को क्या कर रहा था, ललकार रहा था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता है, मुझे कोई नहीं हरा सकता है। और जो दूसरे व्यक्ति थे क्या थे, वो डर के मारे दूर भाग गए थे। लेकिन वहां से एक दाऊद नाम का व्यक्ति आया, दाऊद नाम का बच्चा आया, और उसने अपने आप को नहीं देखा कि मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। उसने यह देखा कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। उसने देखा मेरा खुदा कितना महान है, क्योंकि उसने यदि मेरे अंदर प्राण दिए हैं, उसने यदि मुझे बनाया है, तो वह खुदा आज मुझे से यह युद्ध जिताएगा। जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने सचमुच उसके जीवन में आशीष दी, और वह दाऊद पहला युद्ध जीत चुका था। जब ऐसा हुआ तो पिताजी ने मेरे से बताया, मैंने कहा ठीक है, मैं भी अपने आप को नहीं देखूंगा, मैं उस परमेश्वर को देखूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर है, महान है। सचमुच जब मैंने परमेश्वर को देखा तो परमेश्वर ने क्या किया, मुझे अपने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वचन को बढ़ाता गया,
मुझसे भजनें अच्छी बनने लगीं। मुझसे करीब 6-7 महीने के अंदर बहुत ही अच्छी-अच्छी भजनें बन गईं। इतना अच्छा भजन गाता हूँ, परमेश्वर आज अपनी सामर्थ देता है कि खुदा आज हर एक जन नाचने, झूमने, गाने लगता है परमेश्वर की ओर से। जब ऐसा हुआ तो मैंने परमेश्वर से कहा, हे खुदा मुझे तेरा वचन भी चाहिए, जो तू मुझे दे। और हे पिता, तू मुझे अपने महिमा के माध्यम तू मुझे अपनी महिमा के लिए चुन। तू मुझे अपना पवित्र बेटा नहीं बल्कि मुझे अपना दास ठहरा, जिससे कि मैं तेरे वचन को क्या करके इस संसार में तेजी से लेकर के चलूँ। और सचमुच खुदा ने क्या किया, मुझे अपना उस काबिल बनाया। जानते हैं मैं क्या गाया? एक मैं भजन गाया करता था, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा हो मुझसे है मेरी कामना। मेरी गीतों का विषय तू है मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हुई, ये है मेरी कामना। जब ऐसा हुआ तो ये भजन मैं हमेशा गाया करता था। सचमुच खुदा ने आज मुझे अपनी महिमा के लिए चुना। आज सचमुच मेरी कामना खुदा ने मंज़ूर की, मुझे बनाया। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जब मेरे भैया की इसी तरह मुझे परमेश्वर ने चुन लिया अपने वचन में, और मैं धीरे-धीरे बढ़ गया खुदा की ओर। जानते हैं हम परमेश्वर के वचन में भी आ गए थे। हम जो माँगते थे हमें मिलता था। धन, दौलत, बीमारी, अजारी, जो चीज़ हम छुटकारा चाहते तो छुटकारा हो जाता था। हमारे घर में जो खुशियाँ नहीं रहती थी, हमारे घर में खुशियाँ आने लगी थीं। जो हमारे घर में पैसा टिकता नहीं था, आज पैसा टिकता है। और यदि अगर हम बहुत गरीब थे, अगर हम छोटे से घर पे रहते थे, आज खुदा ने बहुत बड़े-बड़े घर बना कर के दिए हैं यीशु मसीह के नाम में से। जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने मुझे चुना। और क्या हुआ, हमारे पिताजी हर एक व्यक्ति से कहा करते थे, देखिए जब उन्हें हर चीज़ चाहिए थी, चाहा करती थी, तो मेरे पिताजी क्या करते थे, परमेश्वर हे पिता आज मुझे चाहिए, आज मुझे चाहिए। खुदा से भी हमारे पिताजी कहते थे कि हे पिता मुझे मेरे बच्चे के लिए कुछ चाहिए। तो क्या होता था, हम सब कहते थे परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर फिरूँगा। जब ऐसा हुआ तो हम सब बताया किया करते थे, जो और भी बड़े लीडर थे, जो मुझसे ज़्यादा जानकार रहा करते थे, वो भी बताया करते थे। फ़ैन चालू करो, ठीक है? तो इसीलिए फ़ैन, तो इसीलिए पंखा, ठीक है? चालू करो। तो क्या हुआ कि खुदा ने बताया, तो खुदा ने जब ऐसा उन्हें बताया तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। हमेशा प्रार्थना करते, प्रार्थना करते, प्रार्थना करते, लेकिन जब ऐसा हुआ तो ठीक था, खुदा ने उन्हें बहुत आशीष दी, लेकिन सब चीज़ मिल जाती थी तो मेरे पिताजी कहा करते थे परमेश्वर से कि हे प्रभु, तू तो मुझे सब कुछ दे देता है, बस मेरे लिए एक बहू क्यों नहीं देता? मेरे लिए एक बहू क्यों नहीं देता, बहू क्यों नहीं देता है? तो क्या हुआ कि फिर हमने पिताजी से कहा कि अच्छा पापा जी मैं एक बात आपसे कहूँ? आपने मुझे सिखाया, आपने मुझे अपने परमेश्वर के वचन के बारे में बताया। अब मैं आपको बता देता हूँ। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा हुआ है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्यों पर विश्वास करता है। किस पे विश्वास करता है? मनुष्य पर। और धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। जब ऐसा खुदा ने मुझे सामर्थ्य दी पिताजी से बोलने के लिए, तो उनका कहने लगी कि इसका तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा कहने का अर्थ यह है कि आप जो इंसानों से कहते हो, हमारे पिता सबसे कहते-कहते थक गए, खुदा के वचन में भी आते-आते थक गए कहते-कहते, लेकिन जब परमेश्वर ने मेरे अंदर रह कर के कहा कि तू आज बता इन्हें, आज तू इन्हें बता परमेश्वर के वचन के बारे में। मैंने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ खुदा के बारे में। तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि जा कह दे उससे कि आज वो मुझसे कहे, किसी मनुष्य से नहीं। जब हमारे पिता हर एक आदमी से कहते-कहते थक गए, इतना परेशान हो गए, किसी ने नहीं सुनी। लेकिन जब मैंने कहा पिताजी से और पिताजी ने हमारे परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु मुझे एक बहू चाहिए, तो सचमुच उसके दूसरे दिन ही, सचमुच बता रहा हूँ उसके दूसरे दिन ही एक व्यक्ति आता और कहता है भैया प्रेम भैया आप चलिए, मैं एक लड़की बहुत अच्छी देखे हूँ, बहुत बढ़िया सब कुछ एकदम बढ़िया समोच एकदम अच्छी तरीके से, कोई सी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ऐसा हुआ
तुम्हारे पिताजी ने कहा, "जब इतना देखिए हुआ है, तो चलो ये होकर देखिए, चाहे करे चाहे ना करे।" हमने कहा, "पिताजी ऐसा मत बोलिए। अभी आपने कल परमेश्वर से कहा है। अभी तक आपने इंसानों से कहा होगा तो कहा होगा, लेकिन अब परमेश्वर से आपने कहा है, खुद आपकी सुनेगा यीशु मसीह के नाम से।" जब ऐसा हुआ तो सचमुच हमारे पिताजी ने कहा कि ठीक है, जा तो रहा हूँ, देखता हूँ क्या आता है, राम प्रार्थना करना। हमने कहा ठीक है, आप जाइए तो सही, खुदा वहाँ पे सब कुछ अच्छा कर रहा है। जब ऐसा हुआ तो मैं वहाँ पे गया, परमेश्वर से प्रार्थना की मैंने, और पिताजी जब वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा यार जब वहाँ से जा कर के होकर आए तो उन्होंने कहा यार सही कह रहे हो राम, ठीक तो है, लड़की ठीक-ठाक है, मम्मी से बताएँ, भाई से बताएँ लड़की ठीक-ठाक है। अभी शाम के तुम कह तेरा भाई से कहने लगे कि अभी राजू को देखने आएँगे। तो शाम को देखने आए, उसी वक़्त पक्का-पुक्की हो चुका। 20 मई 2023 की बात है अभी की। अभी 20 मई 2023 की बात है, वो आए, हम गए उसी दिन, देखा-सुनी हुआ, सब कुछ अच्छे से हुआ, और तब से लेकर के उन्होंने कहा कि भैया हम नवरात्र में करेंगे, वो परमेश्वर के वचन को ज़्यादा नहीं मानते हैं, मानते ही नहीं थे। तो हमने कहा आप क्या बताएँ? तो हमने कहा चलिए ठीक है, हम करेंगे। फिर क्या हुआ, नवरात्र आते-आते फिर इस 20 अक्टूबर को मेरे वही बड़े वाले भैया की सगाई थी, और 5 मार्च 2024 को उनकी शादी है। और जानते हैं वो लड़की कहाँ की रहने वाली है? जस्ट जैसे हमारा घर है, बस वहाँ से 3 किलोमीटर दूर। हम कहाँ-कहाँ नहीं हुआ, एमपी, आजमगढ़ वगैरह-वगैरह, इंडिया में हर जगह घूमा लेकिन नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर ने देखिए इतने पास रखा हुआ था, परमेश्वर ने कहा था सिर्फ़ तू मुझसे बोल, सिर्फ़ तू मुझसे बोल, मैं तुझे दूँगा। तो किसी इंसान से मत बक-बक कर, क्योंकि तूने फिर परमेश्वर ने कहा भी अपने वचन में कि समय से पहले किसी से भी बात मत करना, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करता है? अंधकार से ज्योति में लाएगा। ये लिखा है पहला कुरिन्थियों 4 के 5 अध्याय में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 4 के 5 अध्याय में लिखा हुआ। ठीक है? तो उसमें लिखा हुआ समय से पहले किसी से भी बात मत करना, क्योंकि परमेश्वर हमें अंधकार से ज्योति में लाएगा। आमीन, हालेलुया। और सचमुच खुदा ने हमें क्या किया था? ज्योति में लाया, और 5 मार्च को हमारे बड़े भैया की शादी है, और जब हम बड़े भैया के लिए परेशान थे, तो खुदा ने हमें दूसरी भी खुशी दी। हमारे छोटे वाले भैया राजा विश्वकर्मा के लिए भी एक बीवी दी है, जो कि इस समय हाई कोर्ट में एक एडवोकेट हैं। हमने नहीं बात की है, तो लड़की ने अपने पास से खुद कॉल किया और उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे साथ शादी करेंगे? तो हम सब बहुत ही प्रफुल्लित हो चुके थे, बहुत खुश हो गए कि सचमुच खुदा हम तेरा बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और हमारी छोटी वाली भाभी भी अब कुछ दिनों बाद वहाँ पे भी सगाई होगी भैया की, हमारे छोटे वाले भैया की। परमेश्वर उनके लिए भी एक जोड़ा बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ़ परमेश्वर के सिवा। क्योंकि परमेश्वर जब यीशु मसीह था इस संसार में, तो उसने कहा था कि मेरे माता-पिता वही हैं, जो मेरे परमेश्वर की बात को मानेंगे। हालेलुया! सचमुच मैं भी आज यही कहता हूँ कि मेरे माता-पिता, भाई-बहन, मामा, चाची, चाचा, फूआ, फूफा वही होंगे जो मेरे खुदा की बात को मानेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! तो आज हमने जब प्रयास किया खुदा के, हम जानते खुदा के वचन में भी रहते थे। रिश्ते आया करते मेरे भैया के लिए, कहते हम नहीं करेंगे। पिताजी मेरे क्या होते थे कि एकदम से सब चीज़ करने के लिए तैयार थे, लंगड़ी करने के लिए, गूंगी, बहरी सब करने के लिए तैयार थे कि कम से कम मेरे बड़े बेटे की शादी तो हो जाए, मेरे बड़े बेटे की शादी तो हो जाए। लेकिन उनके लिए कोई करने के लिए राज़ी नहीं होता था। जब ऐसा हुआ तो खुदा ने भी हमें परखने की कोशिश की कि तू क्यों परेशान हो रहा है? तू मुझे मत परख। लिखा है पहला कुरिन्थियों के 4 के 3 के अध्याय में लिखा हुआ है, अपने आप को हमें नहीं परखना। हम अपने आप को कभी नहीं परख सकते हैं। हमारा परखने वाला यहोवा परमेश्वर है।
कौन है हमारा परमेश्वर? यहोवा परमेश्वर है जो हमें परखेगा यीशु मसीह के नाम से। और वह परमेश्वर हमें 4 साल तक परखता रहा, 2018 से 19 तक, 2022 तक हम परेशान परख रहा था खुदा। और जब परमेश्वर ने मुझे चुन करके मेरे पिताजी के माध्यम से कहा कि जा अपने पिताजी से कह कि तू किसी मनुष्य से नहीं बल्कि खुदा से कह, परमेश्वर पूरा करेगा। उसी दिन करीब 19 मई को मैंने कहा होगा परमेश्वर से, परमेश्वर की बात की पिताजी से। 20 मई को उनका रिश्ता फिक्स हो गया। 20 अक्टूबर को उनका क्या हुआ? सगाई हुई। और 5 मार्च 2024 में उनकी शादी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मैं खुदा का धन्यवाद नहीं करूँगा? तो परमेश्वर ने आज मुझे चुना और परमेश्वर ने मुझे एक कलीसिया दी है। मेरे घर में खुद होती है रविवार को, हर रविवार को दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। इस समय मैंने इसलिए किया क्योंकि जो भाई-बहन होते हैं, खेत से आते हैं, काम-काज करके आते हैं, तो क्या होता है कि सुबह-सुबह कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ रहता है, इसलिए दोपहर का टाइम होता है, जब सभी भाई-बहन एकत्रित होंगे, सबको जीवन का आशीष मिलेगी, खुदा देगा। तो परमेश्वर आज मेरे माध्यम से हमें चुनता है। मेरा नाम राम है। परमेश्वर ने आप सबके लिए, देखिए, खुदा ने बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाई हैं संसार में, बस हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें परमेश्वर के वचन को मानना होगा। मैं आगे की वीडियो में आपको सारी जानकारी बताई। मेरी ये गवाही थी छोटी-सी। मेरी एक गवाही थी, मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है, क्योंकि जानते हैं बहुत परेशानी में हम जूझे थे। हर एक प्रॉब्लम्स थी हमें, लेकिन खुदा ने हमें क्या किया, अच्छी से अच्छी समस्या से निकाल करके हमें हर एक खुशियों में लेकर के आया। हम उस परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में से। आज परमेश्वर ने हमें हर एक जीवन की आशीष दी है, हर एक पवित्र आत्मा का ज्ञान दिया है, हर एक जीवन की पवित्रता को दिखाई है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं उसका। ठीक है, देखिए, खुदा ने मुझसे कहा था, मेरे बच्चे, यदि तू मेरे वचन में एक बार विश्वास करके देख और मेरे वचन पर सिर्फ एक बार दान दे करके देख, मैं तेरे जीवन में आकाश की झरोखों को खोल कर ढेर सारी आशीषों के परम्पार वर्षा करूँगा। तो सचमुच खुदा ने कहा और सचमुच किया है। मलाकी का 3 के 6 अध्याय से पढ़िएगा आप सब, देखिएगा खुदा ने उसमें क्या-क्या बातें की। खुदा आप सबको आशीष दे। मेरी गवाही यही थी और मैं अब इसके बाद आप सबको परमेश्वर की कुछ बातें बताऊँगा यीशु मसीह के नाम से। ओके, चलिए, परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने एक चैनल बनाया आप सबके लिए, आराधना स्तुति केंद्र। ठीक है, आराधना स्तुति केंद्र, जहाँ पे खुदा आप सबसे बातें करेगा, जहाँ पे खुदा आप सबको ढेर सारी आशीष देगा, जहाँ पे हमारा परमेश्वर आप सबको हमेशा-हमेशा के लिए आशीष से भर देगा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी भाई-बहन इस वीडियो को देखें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड कुछ भी करें, देखें, बस व्यूज़ देख ही लें, तो खुदा उन्हें हर एक खुशी से भर दे यीशु के नाम में से। जिस तरह पिता परमेश्वर तूने आज मेरे जीवन में खुशियाँ दी, आज यीशु मसीह के नाम से सबके जीवन में खुशियाँ भर दे यीशु के नाम में से। अल्लाह रब्बल हज्जशत हर्रा रब्बल रब्बल हज्जशत, यीशु के नाम में से खुदा तू सबके जीवन में खुशियाँ भर दे, खुशियाँ। हे पिता परमेश्वर, दिसंबर का जो महीना है पिता, आज इन सब के जीवन की खुशियों का दिन बन जाए यीशु के नाम में से। हे खुदा परमेश्वर, जो भी भाई बहन आज इस वीडियो को देख रहे हैं खुदा, और मेरी इस गवाही पे विश्वास कर रहे हैं कि खुदा ने सचमुच ऐसा किया है, खुदा आज तो उनके दिसंबर के महीने में पवित्र आत्मा के जीवन की आशीष से भर रहा है यीशु के नाम में से। खुशियाँ ही खुशियाँ, हर एक काम जो बंधे हुए थे आज वो खुल जाएंगे यीशु के नाम में से, और वह काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएंगे यीशु के नाम में से। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता है यीशु के नाम में से। पिता तू सबको भर दे, सबके घर से सारी दुष्ट आत्माओं को निकाल दे यीशु के नाम में से, क्योंकि तूने कहा खुदा परमेश्वर, यदि जो कोई भी यीशु के नाम में से मुझसे कहेगा, उसके जीवन में खुशियाँ भर जाएंगी। वह जो कुछ भी यीशु के नाम से मांगेगा, जो कुछ कह देगा, उसके लिए वह हो जाएगा, क्योंकि तूने खुदा कहा, यदि जो कोई मुझ में बना और मेरा वचन इसमें बना, तो वह जो चाहेगा उसके लिए वह हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु के नाम से सबके जीवन में खुशियाँ भर रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम में से सबके घर में खुशियाँ हैं। यदि कोई प्रॉब्लम में है, कोई नशा करता है, कोई झगड़ा करता है, गाली शैतान गंदे काम करता है, कोई व्यभिचार करता है, पाप करता है, किसी को कुछ गाली गंदे शब्द से बुराई करता है, लालच करता है, यदि किसी विपरीत लिंगों को देख करके खुदा परमेश्वर उसके प्रति गंदे विचार लाता अपने मन में, तो हे खुदा उसके मन से सारे शैतान को तो दूर कर दे यीशु के नाम में से।
यीशु के नाम में से धन्यवाद करता हूँ खुदा, यीशु के नाम से सब किसी में आशीष से भर दिए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करता है यीशु के नाम से। छोटे से विनती प्रार्थना का अपने महान प्रभु मोक्षदाता यीशु मसीह के नाम से आपके चरण में सातर मानता कहता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज की और अभी की वीडियो में बस इतना ही, मेरी पहली वीडियो है। आप सबसे ज़रूर विनती करता हूँ कि आप सब इस परमेश्वर के वचन को, जो एक चैनल बनाया परमेश्वर ने अपना, आराधना स्तुति केंद्र, ओके, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने हर एक भाई बहन के पास भेजें, जिससे कि उसका विश्वास मजबूत हो सके, जिससे उसका विश्वास जो इतना मजबूत हो सके कि वह हर एक व्यक्ति से लड़ने के काबिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। सभी को परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी को परमेश्वर ढेर सारी आशीष कर दे यीशु मसीह के नाम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज की इस वीडियो परमेश्वर से धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।